वाला जो हिस्सा होता है उसको एब्जॉर्ब करके आपके इंजन में सर्कुलेट करता है, जिससे गाड़ी चलती है। सरल भाषा में बोलूं, अगर वहां पे पुअर E20 ब्लेंडिंग पेट्रोल यूज हो रहा है, यानी पानी फ्यूल टैंक में आपके जमा है, जिसकी वजह से इंजन मिसफायर करेगा, स्टार्टिंग में डिफिकल्टीज होंगी, गाड़ी स्टॉल होगी, कोरोजन बढ़ेगा और फ्यूल सिस्टम कंपोनेंट डैमेज होगा। ये डैमेज मेरे देश की जनता क्यों झेले? ये क्या आपने एआरआई की रिपोर्ट में ये चीजें शामिल करी थी? आज जो स्टडी रिपोर्ट्स आ रही हैं, और जो स्टडी रिपोर्ट्स आ रही है उनको भी विड्रॉ कर दिया जा रहा है। मेरे सुनने में आया है कि एसआईएमए की जो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई थी, उसको जिस वेबसाइट ने पब्लिश किया था उसको डिलीट कर दिया गया। नीति आयोग की रिपोर्ट पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फार्मर्स की अगर इनको इतनी चिंता होती तो लगातार देखिए, फर्स्ट जनरेशन हो या सेकंड जनरेशन इथेनॉल हो, ये हमेशा वेस्टेज से जनरेट होता है। मगर हमारे जो सुनने में आ रहा है, काफी रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि जहां पे भी इथेनॉल प्रोड्यूस हो रहा है, एक तो उस इलाके का सारा जो पानी है वो कंटामिनेटेड हो रहा है, वो खराब हो रहा है, और दूसरा किसानों को इस तरीके से अपने जो तय रेट के एमएसपी हैं उनसे कम रेट पे उसके अपनी लिए जो तो सरकार की तरफ से खंडन भी आ गया है, एफसीआई की तरफ से भी बात कर दी गई। वो एक अलग विषय में आपसे चर्चा करूंगा। चांदी जी मेरे साथ मौजूद है। मैं समझ गया छोटी सी बात, मैं आपसे मनोज जी, छोटी सी बात, कर लीजिए। 10 सेकंड। देखिए, खंडन तो नितिन गडकरी ने यह भी किया था कि इथेनॉल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, संसद में आके पलट गए ना। खंडन तो इन्होंने इस बात का भी किया था कि जो इंश्योरेंस पॉलिसीज है वो सारा भुगतान करेंगी डैमेज व्हीकल्स का। मगर मैं बस ये चांदनी जी मेरे साथ मौजूद हैं। चांदनी जी, हमने एक सर्वे भी कराया, बहुत सारे लोगों के पास गए, हमने उनकी राय भी जानने की कोशिश की। अगर इतना ही तकलीफ है, इतना विरोध है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, मैं खुद अपनी गाड़ी में महसूस कर रहा हूं कि वो झटके लेने लगी है। मैं खुद जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, झटके लेने लगी है, एवरेज बहुत कम हो गया है। सिंपल सी बात है, आप विकल्प दे दो ना। पेट्रोल पंपों पर अगर एक नोजल उसी पेट्रोल का जो कि पहले डल रहा था, अगर आप उसको दे दे तो तकलीफ क्या है? ये तो लोकतंत्र है ना, यहां पर जबरदस्ती तो चलती नहीं। एक सवाल आपसे। बिल्कुल, देखिए मनोज जी, मैं एक बात से सहमत हूं आपसे कि अगर इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है तो मैं कहती हूँ जरूर उस पे सवाल उठाना चाहिए कि सरकार से इस बारे में बातचीत होनी चाहिए। जो इवन जो ऑपोजिशन में जो बैठे हैं, या जब आप पार्लियामेंट में जब इस चीज पे बात करते हैं, तो इस बात पे जरूर सवाल उठने चाहिए। एज अ मीडिया ऑल्सो यू शुड ऑल्सो, आपको भी इस बात पे सवाल उठाना चाहिए ऑन इम्प्लीमेंटेशन। मैं इस बात पे आपसे बिल्कुल अग्री करती हूँ। लेकिन अगर कोई ये कहता है ना कि पॉलिसी ही खराब है, तो मैं कहती हूँ कि फिर वो प्योर इस पे राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं। जस्ट बिकॉज ये बीजेपी लेके आई है तो उस पे ये राजनीति कर रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन में मैं आपके साथ इस चीज पे खड़ी हूं कि हाँ जी, इम्प्लीमेंटेशन पे बिल्कुल लोगों को इस पे ऑप्शन होना चाहिए कि क्या वो E20 डलवाना चाहते हैं, क्या वो प्योर पेट्रोल डलवाना चाहते हैं, क्या वो E10 डलवाना चाहते हैं। तो मैं ये जरूर मानूंगी कि जो रोल आउट हुआ है इसका, उस पे बिल्कुल विचार होना चाहिए। उस पे बिल्कुल लोगों के मतभेद आएंगे, क्योंकि हाँ, गाड़ियों में थोड़ी जो भी दिक्कत हुई है, जो 2020 की पहले की कारें हैं उसमें E10 ही चलता था, तो उसके लिए आपको E10 की सुविधा देनी चाहिए थी। आपको एकदम से इस तरीके से रोल आउट नहीं करना था। लेकिन मेरा सवाल ना, जो यहाँ पे जो बैठे हैं मिस्टर जो कुशाग्र जी, मैं आपसे कुशाग्र जी पूछना चाहती हूँ कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2009 क्या था? देखिए, नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल्स, अगर आप मेरी क्लास लेना चाहते हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। नहीं, मैं क्लास नहीं लेना चाहती हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस कभी भी एंटी इथेनॉल नहीं था। आप यहाँ पे बैठ के, चांदनी जी, मैं बताता हूँ। आपने मुझसे क्वेश्चन किया, मैं बता दूं। देखिए, नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल जो आप बोल रहे हैं, उसको अपडेट कब किया गया था? 2009 में, ठीक है। एथेनॉल का जो आइडिया है, मैं आपको पूरी चीज, 2009 में था। मैं आपको बता रहा हूं, उससे पहले ये आइडिया प्रोपोगेट हो चुका था। इसको अपडेशन के साथ, क्योंकि 90s में जब अटल जी का फर्स्ट टर्म था, तब इन्होंने एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए और एथेनॉल इंप्लीमेंटेशन के लिए पायलट प्रोजेक्ट रन किया था, ठीक है। तब से लेकर 2014 तक इस पे सहमतियां बनी, नहीं बनी, ट्रायल्स हुए, टेस्टेड हुए। बट हमारा ये कहना है कि जब तक जिस चीज को लेके, फॉर एग्जांपल जापान ने भी रोल आउट किया, जापान 2040 तक दे विल बी रेडी फॉर द E20।
प्रॉब्लम ये है चांदनी जी कि जब किसी भी चीज को पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं ना कि पॉलिसी गलत है, पॉलिसी गलत तब होती है जब उसका इंटेंट गलत होता है टू इम्प्लीमेंट। पॉलिसी So how किसके is लिए the बनाई intent? जाती है No, चांदनी जी? I want to ask you. That's जब what I'm telling you. यूपीए की I'm telling गवर्नमेंट you. now I heard you. 2003 But you under didn't, you NDA. haven't got my answer, ma'am. नहीं, No, no, listen. मैं चांदनी जी आपको भी, कुशाग्र जी आपको भी रोकना हाँ चाहता जी। हूं। आम आदमी पार्टी ने आज बहुत बड़ा प्रदर्शन किया है और प्रधानमंत्री को तो चिट्ठी नहीं पहुंचा पाए, पुलिस वालों को ही चिट्ठी दे दी है कि भाई इतनी सारी चिट्ठियां जरा प्रधानमंत्री तक पहुंचा दीजिए। और हमने बात मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हों, उनके पास भी चलते हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर वो इस मसले पर क्या करें। जनाब बताइए। मनोज जी, जी। मूल सवाल ये है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और ये सब तो सवाल ही नहीं है। हाँ। सवाल ये है कि आप विकल्प क्यों नहीं दे रहे हैं। विकल्प इसलिए नहीं दे रहे कि जिस दिन पेट्रोल पंप पे एक और नोजल रख देंगे उस दिन सारा का सारा गेम एक्सपोज हो जाएगा। कोई E20 की तरफ जाएगा ही नहीं। E20 से मिल ही क्या रहा है? ना तो E20 आप सस्ता दे रहे हैं कि उसकी तरफ आदमी के पास कोई इंसेंटिव है कि जाए, ना तो E20 से गाड़ियों की इफिशियंसी पे कोई फर्क पड़ रहा है कि बहुत अच्छा चलने लगे, माइलेज तेज हो जाए, ज्यादा हो जाए, इसलिए E20 की तरफ कोई जाएगा। ना तो उसके पार्ट्स की ड्यूरेशन बढ़ जा रही है कि भाई ये पार्ट्स के लंबे समय तक चलेंगे, इसलिए कोई जाएगा। तो जब E20 से कोई बेनिफिट नहीं होगा तो कोई अपनी गाड़ियों को E20 की तरफ क्यों लेकर जाएगा? इसलिए विकल्प नहीं दे रहे। और जब कोई E20 लेगा ही नहीं तो जो ट्रम्प साहब यहाँ कह के आए हैं उसका क्या होगा? सवाल ये नहीं कि E20 सही है या गलत है, E10 सही है, E20। सवाल ये है कि हमारी टेक्नोलॉजी जो गाड़ियों में लगी है वो अप टू E20 पहुंची है कि नहीं। उसका जवाब है नहीं पहुंची है। और E20 तक हमारी टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची है। दुनिया के सारे देशों में, लगभग कुछ देशों को छोड़ दे जिन्होंने लंबा समय लिया है, यूरोपीय यूनियन के देश E20 नहीं इस्तेमाल कर रहे, खुद अमेरिका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, जर्मनी जैसे देश विकल्प दे रहे हैं कि भाई ये विकल्प है, ये ले लीजिए। ये सारा कुछ जब दुनिया में हो सकता है तो भारत में जो पहले से तय था कि हम 2029-30 तक E20 तक पहुंचेंगे, 2025 में उसको लागू करने की क्या जरूरत महसूस? उसके पीछे कौन सा दबाव है, उसके पीछे कौन सी मजबूरी है, उसके पीछे किस चीज का प्रेशर है जो सरकार चोर दरवाजे से कर रही है? और अगर E20 इतना ही बढ़िया है तो हर जगह पेट्रोल पंप पे जैसे बड़ा बड़ा पोस्टर महामानव सर का लगा हुआ है वैसे लगवा दे और कहे कि E20 देश को देने के लिए धन्यवाद। फिर हम देखते हैं कि उसका क्या रिएक्शन आता है। जो अभी आप डेटा दिखा रहे थे वो डेटा 100% तक पहुंच जाएगा। अभी चोर दरवाजे से E20 लागू किया है। जिनको थोड़े अवेयर हैं, जिनको थोड़ा थोड़ा अपनी गाड़ियों के बारे में चांदनी जी जवाब दे रही हैं इसका। चांदनी जी। जी, पहली बात तो ये जो महानुभाव यहाँ पे बैठे हैं शायद उनको ये नहीं पता कि सालाना $4 बिलियन का सेव होता है, सेविंग्स होता है। तो ये ना कंट्री के इट इज गुड फॉर द कंट्री। ऐसा नहीं है कि किसी कॉरपोरेट को आप ये चीज पहुंचा रहे हो। दूसरी चीज, तो बहुत सारी कंट्रीज इथेनॉल ब्लेंडिंग करती है, करती है,